डाउनलोड कीजिए। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में हो, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद हो। फिर काहे ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद अब्बू, ढूंढो हो सारी दुनिया में दामाद। हम ना मानेंगे हरगिज़ तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। नवाब हशमत, अगर अपनी जान प्यारी है तो हाथ ऊपर करके चुपचाप बैठे रहो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों डर गए ना अब्बा हुजूर? महक की बच्ची, तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगी। नहीं आएंगे, हमें ये शरारतें करनी पड़ती हैं। आप जब अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं तो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। चलिए, खाना तैयार है। अच्छा, हम अपना कंप्यूटर बंद करके आते हैं, तब तक तुम अपनी तीनों बहनों को तो बुला लाओ। जाते हैं, हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि आपके और अपनी तीनों आपाओं के खाने पीने और आराम की फिक्र में लगे रहें। आपको अपने कारोबार से फुर्सत नहीं। राफिया आपा सारे माशरे को सुधारने में मशगूल रहती हैं। मालिज फरजाना आपा अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल ना रखते हुए अपने मरीजों का रखती हैं। और हमारी तीसरी आपा सुपरफास्ट न्यूज की मशहूर सहाफी शबनम बेग सारी दुनिया को ताजा चौंका देने वाली सनसनीखेज खबर सुनाने और दिखाने में जुटी रहती हैं। एक हम ही हैं फालतू। जाते हैं सबको बुलाने। भाई, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा। जी हाँ अब्बू, और आज शबनम को बेहतरीन टीवी सहाफी का खिताब मिलने की खबर ने तो इस दिन को और भी अच्छा बना दिया। इसलिए हमने खीर बनाई है। अरे वाह, हमें तो शबनम पर बल्कि तुम चारों पर फख्र है। अब्बू, हमारी समझ में नहीं आता, आप इस उम्र में भी इतना काम क्यों करते हैं? अल्लाह का दिया तो सब कुछ है हमारे पास। फरजाना बेटा, हम जो काम करते हैं वो दौलत कमाने के लिए नहीं करते। दौलत तो अल्लाह के फजल से इतनी है कि पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते। हम तो खुद को काम में इसलिए मशगूल रखते हैं कि फिक्रों से खुद को बचाए रखें। फिक्र? भला आपको किस बात की फिक्र है अब्बू जान? अरे भाई, तुम चारों का घर बसाने की फिक्र, और कैसी। अब्बू, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको हम चारों पर फख्र है, तो जिस पर फख्र हो उसकी फिक्र कैसी? देखा, अल्फाज से खेलना कोई महक से सीखे। अब्बू, आप हमारी फिक्र कतई ना करें, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जी हाँ अब्बू, राफिया आपा बिल्कुल ठीक कहती हैं। हम चारों हमेशा आपकी मोहब्बत और शफकत के साए में रहना चाहते हैं। हाँ, इसलिए आप ये बेकार की फिक्र को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। बेटा, दिली तमन्ना हमारी भी यही है कि हम आप चारों को ताउम्र अपने पास रखें, लेकिन क्या करें, दस्तूर जमाना भी तो निभाना पड़ता है ना। हमें नहीं निभाना ये दस्तूर जमाना। लो भाई हशमत, बचाओ अपने बादशाह को। आधा वर्ज है। हुजूर, शरबत। लो भाई वसीम मियां। बहुत खूब भाई, तुमने चाल तो बहुत अच्छी चली है, अब हमें सोचना पड़ेगा।
अच्छा वसीम, एक बात बताओ, तुम्हारे सुपर जो काम किया था वो हुआ कि नहीं? कौन सा काम? ये लो वसीम मियां, तुम तो भाई हमसे भी ज्यादा गायब दिमाग निकले। अरे भाई, तुमसे कहा था ना कि हमारी बेटियों के लिए कुछ अच्छे खानदान के अच्छे लड़के तलाश करो। अच्छा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तलाश जारी है। जैसे ही कोई ढंग का लड़का नजर आया मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ये लो। अम्मा हशमत, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? हमारी इस चाल के तोड़ के बारे में पूछ रहे हो? अरे नहीं, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई तक। हाँ तो फिर पूछो, तकल्लुफ कैसा? तुम्हारा शाहिद के मुतालिक क्या ख्याल? कौन? अपना शाहिद? तुम्हारा देखा भाला है, तुमने उसे अच्छी तालीम दिलवाई है, अमेरिका भी भेजा है। उससे अच्छा दामाद तुम्हें और कहां मिलेगा? तो वसीम मियां, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमने शाहिद मियां के लिए जो कुछ भी किया है अब उससे उसका सिला मांगे कि देखो बरखुरदार, हमने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसके बदले में तुम्हें हमारा दामाद बनना पड़ेगा। नहीं मियां, ये हमारी फितरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम बात को कहीं और ले गए। मेरा मतलब था शाहिद एक बहुत ही होनहार और ज़हीन नौजवान है। बेशक, और हमें बहुत अजीज भी है। हमें पूरा यकीन है कि हमारा अपना कोई बेटा होता तो बिल्कुल ऐसे ही होता। मेरा मतलब यह है कि मेरी बात को सिरे से खारिज मत करो। तुम्हारी एक दामाद की परेशानी तो सुलझ ही सकती है। अमा छोड़ो यार, शाहिद मियां वहां अमेरिका में बैठे हैं और हमारी बेटियां हैं कि हमें छोड़कर दूसरे मोहल्ले में तक जाने को तैयार नहीं। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई मेरे दिल में बात आई, मैंने कह दी। वैसे हम अखबार में इश्तिहार भी दे सकते हैं, लेकिन हम अजनबी लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। चची अम्मी से भी कह रखा है हमने, आखिर वही एक बुजुर्ग है हमारे खानदान में, इसीलिए। हुजूर, चची अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम चची अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अभी आपका जिक्र हो रहा था और आपका फोन आ गया। 1000 साल जिएंगी आप। अरे बेटा, 1000 साल जी के क्या करेंगे हम? हमारा तो इस उम्र में ही दुनिया से दिल उचाट हो गया है। खैर, ये बताओ सब खैरियत तो है? अल्लाह का करम है चची अम्मी, और आपकी दुआएं हैं। और कहिए, कोई लड़का देखा आपने? बेटा, लड़के तो हमने दर्जनों देख लिए। अब कहीं खानदान की खामी तो कहीं लड़का बेरोजगार, और जिनकी मुलाजमत है भी तो उनके पीछे शराब और जुआ लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अच्छे लड़कों का तो अकाल ही पड़ गया है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप चची अम्मी। लेकिन बेटा, अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होते। तुम भी कोशिश करते रहो, हम भी तलाश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल हो ही जाएगी। जी जरूर, इंशाअल्लाह। आप दुआ करते रहें बस। वो तो बेटा हम सुबह शाम करते हैं, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। देखिए चची अम्मी, हम बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए हाजिर होंगे। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है नानी जान, किससे बात कर रही हैं? तुम्हारे मामू हशमत से। उनका फोन आया था या आपने किया था? वही हम ही ने कर लिया। मैं तो मैं जानता था, मामू जान को कभी तौफीक नहीं होती कि एक बार वो आपको फोन कर ले। बस आप ही उनकी फिक्र में दुबली होती जा रही हैं। ऐसा नहीं कहते शेफू, तुम्हारे हशमत मामू भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे क्या ख्याल रखते हैं? सारे शहर में दामाद ढूंढते फिर रहे हैं, मुझ पर तो कभी नजर उनकी जाती ही नहीं। अरे यहाँ तक कि आपसे भी लड़का तलाश करने को कहते हैं। अरे आप ही क्यों नहीं मेरे लिए फरजाना का हाथ मांग लेती उनसे? हमने भी कई बार सोचा शेफू, लेकिन हमारी गैरत ने कबूल नहीं किया। रिश्ता अगर हशमत की तरफ से ही आए तो अच्छी बात होगी बेटा। नानी जान, ये गैरत वैरत सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल के जमाने में सिर्फ दौलत चलती है, दौलत बस।
अब के अगर मामू जान का फोन आए तो मेरे लिए जरूर बात कर लीजिएगा। अगर आज मेरे अब्बू अम्मी जिंदा होते तो मेरा ये काम कब का कर चुके होते। सैफू ऐसी बात नहीं है, मगर हमारी हिम्मत नहीं होती है। कहा फरजाना डॉक्टर है और तुमने तो कॉलेज की दीवार तक नहीं फांदी, और ना कोई ढंग की मुलाजमत है तुम्हारे पास। नानी जहान आप समझती क्यों नहीं है? एक बार नवाब हशमतुल्लाह बेग का दामाद बन जाने दे, ये मुलाजिमत की क्या जरूरत है? अरे उनका सारा कारोबार मेरे ही कब्जे में तो होगा। ओह डॉक्टर असलम, वो बेड नंबर 24 का मरीज अब कैसा है? हाय, उसकी हालत को क्या होना है। ठीक है, फरजाना कभी अपने इस मरीज की भी हालत पूछ लिया करो। हम पल के बिछाए रहते हैं पर तुम हमारी हालत नहीं पूछते। देखिए डॉक्टर असलम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे फरजाना नहीं डॉक्टर फरजाना कहा कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, आप तो बुरा मान गए। देखिए, मेरे कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना ही है कि हमें इस जगह काम करते करते काफी दिन बीत चुके हैं, तो हमारे बीच इतनी बेतकल्लुफी तो होनी चाहिए कि हमारे नाम के आगे जो डॉक्टर का लफ्ज है इसे हम रफा दफा कर दें। आपको क्या लगता है? डॉक्टर असलम, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, किसी के साथ बेतकल्लुफ होने नहीं। देखिए डॉक्टर फरजाना जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि हम यहाँ काम करने आते हैं, और जब दो लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उनके बीच दोस्ती होनी चाहिए, काम आसानी से हो जाता है ना। डॉक्टर असलम, ये आपका ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल आपसे मुख्तलिफ है। ख्यालात में इख्तिलाफ होना भी चाहिए, वाकई बहुत बहुत बढ़िया ख्याल है। और वैसे भी क्या खूब कहा है किसी शायर ने, चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हमें हम हैं तो क्या हम हैं। डॉक्टर असलम, ये चमन नहीं है, शिफा खाना है। यहाँ पर दुखी बीमार मरीज आते हैं, तो बेहतर होगा कि आपकी रंगीन शायरी आप अपने घर जाकर करें। मैं चलती हूँ। हाय, तुम इतनी खुश मिजाज क्यों हो फरजाना? जी हेलो। कौन बोल रहा है? जी, आप क्या चाहते हैं कि कौन बोले? राफिया। फिलहाल तो आपको उनकी छोटी बहन से ही काम चलाना पड़ेगा शाहिद भाई। हम महक बोल रहे हैं। वैसे आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? अरे अब इस तंज के क्या मायने? अभी पिछले हफ्ते तो कॉल किया था ना। बस ऐसे ही बोल दिया ताकि लंबी बात हो और आपके डॉलर्स खर्च हो जाएं। चलो अपनी चपड़ चपड़ बंद करो और काम की बात सुनो। मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। रफिया आपा, अबूजान, शाहिद भाई आ रहे हैं। अच्छा आप ये तो बताइए कि आप किस रोज आ रहे हैं और कौन सी फ्लाइट से? अरे हम आपको लेने के लिए पूरे बैंड बाजे के साथ पहुंचेंगे एयरपोर्ट। बताइए तो। पागल हो गई हो क्या? मैं खुद पहुंच जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो उसकी फहरिस्त ईमेल कर देना। अब मैं फोन रखता हूँ। अरे राफिया आपा भी आ गए हैं, उनसे बात कराऊं? अब तो आ ही रहा हूँ ना, रूबरू बात हो जाएगी। काट दिया। अरे भाई क्या हंगामा हो रहा है? अरे अब्बूजान, शाहिद भाई आ रहे हैं। अच्छा वाकई? अरे अभी कल ही उसका जिक्र हो रहा था। वैसे क्या बताया, छुट्टियां मनाने आ रहा है या हमेशा के लिए? हाय अल्लाह, ये तो हम पूछना ही भूल गए। खैर छोड़ो, आने दो, पता चल जाएगा। और चची अम्मी कहिए, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह चला रहा है, चल रहे हैं। वो बुलाएगा चली जाऊंगी। बस एक ही फिक्र दिल को खाए जा रही है। चची अम्मी आप हमें बताइए, शायद हम आपके कुछ काम आ सके। 27 के हो गए सरफराज, ना अब तक नौकरी लगी है ना घर बसा है। ऐसे में अगर किसी दिन हमें कुछ हो गया तो क्या हो?
बीए तो पास किया था ना इसने। कहाँ हशमत मियाँ, बीए के आखिरी साल ही में तो था जो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब बिगैर माँ बाप का बच्चा गलत सोहबतों में पल के बड़ा हुआ, हम ठहरे उम्रदार औरत घर में कैद, हम भला उसे देखने कहाँ जाते। तुम्हारा तो इतना बड़ा कारोबार है, तुम उसे कहीं भी लगा सकते हो ना। चाची अम्मी, कारोबार है तो सही, लेकिन शहर में तो नहीं है। वैसे भी काश्तकारी में आजकल के नौजवानों को मन नहीं लगता। बस सरफराज का बसा बसाया घर देख लेती तो आखिरी वक्त सुकून से मरती मैं। हाँ, हमें भी बस यही फिक्र खाए जाती है। 4 बेटियां हैं हमारी, अगर खुदा ना करे हमें कुछ हो गया तो। अब भाई हमारे पास तो ये खोटा सिक्का है सरफराज, सिर्फ राफिया के लिए तो ठीक नहीं रहेगा, फरजाना के लिए सोच सकते हैं। फरजाना के लिए सरफराज? अच्छा, आपने कुछ और रिश्ते तलाश किए हैं हमारी बेटियों के लिए? आप गई थी ना वो शब्बों की शादी में। हाँ मियाँ, हमारी तबीयत ही गवारा नहीं कर रही थी, हम नहीं जा सके। अच्छा चाची अम्मी, शाहिद के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कौन शाहिद? अपना शाहिद। पागल हो गए हो मियाँ, तुम्हारी मोटर से उसके वालिद हलाक क्या हो गए, तुमने तो उन लोगों को सर पे ही बिठा दिया। भाई उसकी माँ को मुआवजा दे दिया, उसे ऊंची से ऊंची तालीम दिलवा दी, अमेरिका भिजवा दिया, और अब उसे दामाद बनाना चाहते हो। कोई मुकाबला है उसके हमारे खानदान का भला? चाची अम्मी, अल्लाह ने सब इंसान एक जैसे बनाए हैं, अल्लाह के रसूल का भी यही फरमान है। मानती हूँ, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज है या नहीं? एक इज्जत, एक रुतबा है हमारा माशरे में। अगर ऐसे लोगों के साथ हमने रिश्ते किए तो कहीं उठने बैठने के लायक नहीं रहेंगे। बेचारा सरफराज लाख निकम्मा सही, लेकिन खानदानी तो है, और अगर तुमने उसे तालीम दिलवा दी होती ना, आज कहीं ना कहीं वो तहसीलदार लगा हुआ होता। नाजरीन, ये थी उस बदनसीब नौजवान स्टूडेंट की लाश जिसने आज फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आइए इस बारे में पुलिस से तफसील जानने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस नौजवान ने खुदकुशी क्यों की? हम आपको क्या जादूगर दिखाई देते हैं कि लास्ट से हम बोलेंगे बता तूने खुदकुशी क्यों की? अरे अभी हम मौका वारदात पर पहुंचे हैं, तफ्तीश होगी तभी कोई नतीजा निकल पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने सुना है कि इस स्टूडेंट ने मरने से पहले एक खुदकुशी नोट भी लिखा था। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा था कि हम किसी को कुछ ना बताएं। आप देखिए, हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखिए मोहतरमा, ये एक संगीन मामला है, पहले इस मामले की बारीकी से तफ्तीश होगी तभी कुछ कह सकेंगे हम। इंस्पेक्टर साहब, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उस खुदकुशी नोट के बारे में आवाम से छुपा क्यों रहे हैं? हम किसी से कुछ नहीं छुपा रहे। आप मीडिया वाले समझते क्यों नहीं? अरे पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि मामले के बारे में बताने से पहले उसकी अच्छी तरह से तफ्तीश कर ले, छानबीन कर ले। बराए करम आप हमें अपना फर्ज अदा करने दें, बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। देखा आपने नाजरीन, क्योंकि ये मामला एक मशहूर कॉलेज के स्टूडेंट से ताल्लुक रखता है, इसलिए पुलिस भी अपना बयान देने से कतरा रही है। लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं कि इस मामले की तफसील बहुत जल्द ही आप तक पहुंचाकर दम लेंगे। जरा सोचिए नाजरीन कि आखिर क्यों हमारे नौजवान खुदकुशी जैसे कदम उठाने लगे हैं। वो नौजवान जो पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का सहारा बन सकते हैं, जो मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटा सकते हैं, वो आज खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। कहीं हम भी इस मसले के गुनहगार तो नहीं? सुपरफास्ट न्यूज चैनल से कैमरामैन विष्णु के साथ मैं शबनम बैग। आपने याद फरमाया अब्बूजान? हाँ राफिया, बैठाओ बैठाओ। भाई हम चाची अम्मी से मिलने गए थे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। उन्हें अक्सर ये शिकायत रहती है कि आप उनसे मिलने नहीं जाते। कैसी हैं दादी जान? अच्छी हैं। बातों बातों में फरजाना का जिक्र छिड़ा। उन्होंने साफ साफ तो कुछ कहा नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि। कहिए ना अब्बूजान, रुक क्यों गए? बेटा, हमें ऐसा लगता है कि वो
सरफराज के लिए फरजाना का हाथ मांगने की कोशिश कर रही थी। क्या सरफराज के लिए? अब्बू जान, हमें सरफराज बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों बेटा? क्या है उस सरफराज में? और हमारी फरजाना देखिए, डॉक्टर है। इससे पहले कि दादी जान आगे बात करें, आप उन्हें जाकर मना कर दीजिए। हेलो, शांति बोल रही है? हाँ बोलो। क्या वो फिर आए थे? तुमने कहा नहीं कि हम पुलिस बुलाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग हौसला रखो, हम अभी जाकर उन मेमार जनाब से बात करते हैं। कहाँ जा रही है बेटा? अब्बू जान एक बिल्डर हैं, मेमार हैं, जुल्फिकार अली साहब, नंबर 2 टाइप के आदमी हैं। सुंदर नगर की झोपड़पट्टी में रहने वाले बाशिंदों की जमीन जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं। मासूम लोगों को डराने धमकाने के लिए गुंडे भेज देते हैं। पुलिस, कानून, किसी का भी खौफ नहीं है इन्हें। तुम उन लोगों से लोहा लेना चाहती हो? अभी तो बस समझाने जा रहे हैं अब्बू जान। देखो बेटा, हमें तुम पर फख्र है, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता है। डरिए मत अब्बू जान, आपने ही हमें समझाया है ना, जो सच के लिए लड़ता है, सच का साथ देता है, अल्लाह हमेशा उनके साथ होते हैं। बेशक बेशक, जाओ बेटे जाओ। दत्ता, भोलू, अच्छी तरह समझा दिया ना सुंदर नगर के बाशिंदों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया जुल्फिकार साहब, वैसे ही जैसे रामगढ़ के वासियों को गब्बर सिंह ने समझाया था। फिल्में जरा कम देखा करो भोलू। फिल्मी विलन लोगों को देखकर अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जुल्फिकार साहब। ये भोलू बिल्कुल सही कह रहा है जुल्फिकार साहब। अच्छा, ये बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ कि सुंदर नगर वाले झोपड़े कब खाली कर रहे हैं? झोपड़े तो वो उस दिन खाली करेंगे जुल्फिकार साहब, जिस दिन सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकलेगा। कौन है आप? हमारा नाम राफिया बेग, हम अंजुमन आवाम की जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, तो आप हैं मोहतरमा रफिया बेग। टीवी में और अखबारों में बहुत देखा है हमने आपको। आप तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। हम यहाँ अपनी तारीफ सुनने नहीं आए हैं। अच्छी तरह जानता हूं मैं। आप तो यहाँ मुझे लेक्चर पिलाने आई है ना? लेक्चर देने का वक्त नहीं है हमारे पास, हम बस आपसे 2 टूक बात करने आए हैं। अच्छा, तो तशरीफ तो रखिए मोहतरमा। जुल्फिकार साहब, हमने आपसे कहलवाया था कि आप सुंदर नगर की जमीन पर अपनी इमारतें नहीं बना सकते। देखिए मोहतरमा रफिया बेग, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि किसने हमसे क्या कहा था। ठीक है, हम दोबारा याद दिला देते हैं कि आप उस जमीन पर अपनी इमारतें नहीं बना सकते, और मेहरबानी करके आप वहां अपने गुर्गों को भेजना बंद कर दीजिए। देखिए मोहतरमा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका फैसला मैं करता हूं, और हुक्म तो मैं किसी का लेता नहीं। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो।